अभी थोड़ी देर पहले हिंदी प्रश्न पत्र का जो टेस्ट आपने दिया उसमें अपना स्कोर बताइए। आपके स्कोर बताने का तरीका होगा राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, टोटल स्कोर। आप अपने कुल सही उत्तर बताइए, कुल गलत उत्तर की संख्या बताइए, टोटल स्कोर बताइए। आज पता चलेगा कि 60 प्रश्नों में आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ कितना स्कोर है। अब से लेकर 5 अप्रैल तक आप लगातार पढ़ कर जो टेस्ट सीरीज देंगे उसमें आपका आने वाला स्कोर ही आपकी सही स्थिति बताएगा। उसमें लगातार खराब प्रदर्शन का अर्थ होगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी विश्लेषण पर पहुंचने से पहले मुझे आपका टोटल स्कोर चाहिए। आप ये तीनों कमेंट में सभी लोग, कोई अपना छुपाएगा नहीं और गलत तो कोई बताता भी नहीं है। गलत बता के क्या मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, आप ही का बिगड़ेगा। गलत बताने का कोई वो नहीं, सही सही अपना स्कोर बताइए। आगे का कार्यक्रम 30 जनवरी को सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र था, लेकिन अपने ऑफिस से अनुपस्थित होने के चलते वो नहीं हो सका। मैंने इसके पहले एक वीडियो छोटा सा भेजा था, लेकिन उसे खारिज कर दिया बाद में, क्योंकि हिंदी का प्रश्न पत्र ही गलत था। मैं यहाँ नहीं था तो मुझे पता भी नहीं था। अब जो 60 प्रश्नों का हिंदी प्रश्न पत्र है उसमें गलती की संभावना न के बराबर है, डोंट वरी। आप पहले अपना स्कोर बताइए, कुछ गलती होगी तो देख लिया जाएगा। जीएस टेस्ट 2 फरवरी 2018 को है, आज 31 जनवरी है, मतलब परसों आपका जीएस का टेस्ट है। पहले भी बता चुका हूं कि इसमें क्या पूछा जाएगा। लक्ष्य आपको दिए जा चुके हैं एक सप्ताह पहले, 8 दिन हो गए लगभग। 8 दिनों में मृदा वनस्पति तक पढ़ना था, आप पढ़ चुके होंगे। भारत की अवस्थिति और विस्तार से लेकर मिट्टी और वनस्पति, है ना, पढ़ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि भारत की नदियां तक आपने पढ़ा था। उसके बाद भारतीय जलवायु, भारतीय मिट्टियां, भारतीय वनस्पति, 3 ही चैप्टर मैंने पढ़ाए थे। तो जब भी टेस्ट हो पीछे से रिपीट किया करिए। जब भी टेस्ट का अगला लक्ष्य दिया जाए तो ये नहीं कि पिछला चैप्टर छोड़ दीजिए, फिर से भारत की अवस्थिति से लेकर मृदा वनस्पति तक दोहराएंगे तभी अच्छे अंक आएंगे। लगातार दोहराव करना ही सफलता का मंत्र है, यही कुंजी है। दोहराते रहिए। मेरी टेस्ट लेने का मकसद है कि आप लगातार बैठकर पढ़ते रहें, वरना कितने लोगों ने कितनी कोचिंग कर डाली, घर पे आके पढ़ते ही नहीं है। 99% लड़के कोचिंग में पढ़ के घर आकर नहीं पढ़ते हैं। वहां पर बैठ के 3 घंटे नोट्स लिखेंगे, घर आकर उसे अलमारी में सजा देंगे, सो जाएंगे। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार टेस्ट देते रहिए। तो 2 फरवरी को जो टेस्ट है उसमें मृदा वनस्पति तक आएगा। बायोलॉजी में रुधिर तक, बायोलॉजी का पहला जो घटना चक्र में बायोलॉजी का पहला अध्याय है, वर्गीकरण शायद ऐसा ही कुछ है, वहां से लेकर रुधिर तक यानी रक्त परिसंचरण, जो भी नाम हो देख लीजिएगा। पर्यावरण में मैंने पर्यावरण प्रदूषण नाम से एक नोट भेजा था, वो भाग केवल पर्यावरण प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से संबंधित था। उसमें प्रदूषण के कारण, उसका प्रभाव, है ना, उससे होने वाली बीमारियां, प्रदूषण से नियंत्रण के लिए किए जाने वाले भारत और विश्व के स्तर पर उपाय, है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण उसमें कई प्रकार भी बताए गए हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, कई तरह के प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, परमाणविक प्रदूषण, है ना। तो वो सब आप देख लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण से पूछा जाएगा। 140 प्रश्न होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर विषय से अधिक प्रश्न शामिल रखने का प्रयास होगा। आपसे सामान्य अध्ययन के प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रश्न करंट अफेयर के होंगे। इस बार फिलहाल 20 रखे जाएंगे, अगली बार करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि 5 अप्रैल तक आपसे ऐसे करंट अफेयर्स पूछ लिए जाएंगे जिनमें से आधे से अधिक आपके फंस जाएं। प्रयास इसी दिशा में है। तो फिलहाल वैसे भी लास्ट में समायोजित करके 500 तथ्यों का संग्रह मैं आपको दूंगा, जिसे आप बैठ के 2 दिन भी ध्यान से देख लेंगे ना, तो भरपूर प्रयास करूंगा कि अधिकतम क्वेश्चन वहां से आ जाए। बाकी मेरे ऊपर करंट के लिए डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी वार्षिकी, अपनी मंथली मैगजीन पढ़ते रहना है। कब से लेकर? अक्टूबर से लेकर। सबसे ज्यादा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने से सबसे ज्यादा आएंगे। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का करंट तैयार करके रखिए। उसी दिशा में थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हुए 20 प्रश्न आपके लिए हर बार शामिल करूंगा। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं ये पता चलता रहेगा। हाँ,
जीएस का जो टेस्ट आप है इसमें 7 से 9 तक होगा। 7 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 9 बजे आपको आंसर की मिलेगी और जस्ट उसके बाद मेरा एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप अपना स्कोर बताएंगे इस तरीके से। फिलहाल 2 फरवरी इसका डेट है, अभी भी 2 दिनों का समय है। अगर कोई खंड विशेष रूप से कमजोर है तो ज्योग्राफी का नोट्स देख के, बायोलॉजी घटना चक्र से देख के, चाहे मेरा पर्यावरण प्रदूषण देख के तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर्स नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, डोंट वरी। करंट अफेयर्स पढ़ते ही रहना है, उसमें कोई टारगेट नहीं दूंगा कि यहां तक पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो हल करेंगे ही। हाँ, ये अलग बात है कि करंट अफेयर्स ज्यादातर लोग मार्च में खूब ढूंढ के तैयार करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मार्च लास्ट महीना है, अप्रैल में एग्जाम है, तो लोग मार्च में ज्यादातर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी करंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो 20 प्रश्नों में आप अपना चेक करते रहिए कि कितना आ रहा है। और ये जो 20 प्रश्न या 25 प्रश्न या 30 प्रश्न प्रत्येक सामान्य अध्ययन के पेपर में पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट कोटि के होंगे, इंपॉर्टेंट श्रेणी के होंगे, है ना। तो आप इस टेस्ट के लिए तैयार रहिए, इसमें अपना परफॉर्मेंस बताइए। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। फिलहाल पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो वीडियो की श्रृंखला है वो जारी रहेगी, उसी दिशा में काम हो रहा है। अपना जवाब दीजिए।